नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम की डायरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन न्यूज़ डे के ऑनर अशोक यादव जी, जो गोरखपुर से चल के आज त्रिनेत्र स्टूडियो में मौजूद हैं। और इन्होंने आज सूर संग्राम से जो भी सिंगर हैं छट के आए हैं, उनका इंटरव्यू इन्होंने लिया। हम इनसे जानेंगे कि आखिर वो कलाकार में क्या ऐसी कमी थी, वो कलाकार इनको क्या बताएं, उसका कारण आज हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवम की डायरी में। भैया, आपके शिवम की डायरी और जो लोग देख रहे हैं उनको प्रेम भरा सबसे पहले बहुत ही नमस्कार है, बहुत बहुत। और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए है कि आप हमको समय दिए और हमें अपने चैनल पे मौका दिए बोलने के लिए। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपने एक सवाल किया है कि जो सूर संग्राम, जो मैं स्टूडियो में हूँ, जिनके त्रिनेत्र स्टूडियो में हूँ, और जितने भी सूर संग्राम के कलाकार हैं, जितने भी गायकार सिंगर, जितने भी लोग हैं, कॉमेडियन वगैरह, जो लोग ऑडियंस में गए थे, अपना समझ लीजिए एग्जाम दिए एक तरह से, ऑडिशन में जो लोग गए थे, हाँ गए थे, क्यों फेल हो गए, यही आपका सवाल जी। था। हाँ। हमने जो इनका इंटरव्यू लिया है, अभी मैं खुद इनकी सुर तो ठीक है, लेकिन जैसी होनी चाहिए भी वैसी इनका सुर, वैसी आवाज नहीं है। इनके अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं और ये सुधारने की ये लोग कोशिश करें, क्योंकि एक दिन में कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं आज बनारस में है, हमें दिल्ली या मुंबई जाना है, तो भाई पैदल जाएंगे या फोर व्हीलर से, कोई भी सोच रहे हैं कैसे जाएं, उसके लिए आपको तैयारी करना होगा, उसके लिए संसाधन जुटाना होगा। तो इनकी अभी संसाधन की आवश्यकता है। इनको संसाधन किस लिए आवश्यकता है, इनको अभी प्रेस्टिज करने की जरूरत है, जो कि त्रिनेत्र स्टूडियो इनके लिए एक मौका है, सुनहरा मौका, इसे गोल्डन मौका कहा जा सकता है। और ये लोग आए अपनी यहाँ पे सीखें, इनके लिए खुला दरवाजा है एक लिए कहा जाए, और अपनी आके अपनी करियर यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कमियां हैं। और शायद इसलिए मैंने भी इंटरव्यू लिया है, और चूंकि मैं अपने चैनल पे वही इंटरव्यू देता हूँ, लेकर आता हूँ, चाहे कलाकार हो, चाहे पॉलिटिकल से हो, चाहे क्राइम से हो, चाहे ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, और उन लोगों को भी लेके आता हूं जो अपने गांव, अपने समाज, अपने माता पिता, अपने क्षेत्र और जवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू करता हूं। तो आप एक डायरी है आपका, मेरी एक डायरी, और मैंने बताया इनके अंदर कमियां हैं, और आगे क्या सवाल है? अच्छा, लेकिन ये जो कलाकार हैं, आज जितने कलाकारों का आपने इंटरव्यू लिया, इसमें तमाम कलाकार हैं, शायद मैं कुछ को जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता हूँ, लेकिन ये लोग जो ब्लेम लगा रहे हैं, आज भोजपुरी के बहुत से ऐसी हस्ती हैं जो उस मंच का संचालन कर रहे हैं, उसमें जजेस का कार्य कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक जज मतलब न्यायाधीश का कार्य कर रहे हैं, वो सही गलत का फैसला वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भोजपुरी के सुरों को साधे हैं, भोजपुरी संगीत को साधे हैं, और आज ये जो कलाकार हैं उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि मैं इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे भ्रमित किया कि मैं आपको फ़ोन करूँगा, मुंबई से आपके पास फ़ोन आएगा। तो आपने तो कमी तो उसमें दिखाई, आप एक पत्रकार होने के नाते उसमें कमी बताया, मैं एक पत्रकार होने के नाते आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ कि ये जो ब्लेम लगा रहे हैं लोग, तो कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है? भोजपुरी में सबसे बड़ी कमियां क्या है? जैसे हिंदी फिल्मों में जाएंगे तो एक सेंसर बोर्ड है, उसकी एक लिमिट है, और अभी भोजपुरी में कोई सेंसर बोर्ड है क्या? नहीं है, नहीं। तो ऐसे सेंसर बोर्ड की आवश्यकता है। जो लोग धनुगाही करते हैं किसी कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी आवाज नहीं सही है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पदों पर बैठे रहते हैं, तो पैसे लेके उनको आगे कर देते हैं। तो कुछ जिनकी आवाजें अच्छी होती है, जो कलाकार गरीब से गरीब होते हैं, उनकी आवाज अच्छी होती है, वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी भी कमियां उसमें देखने को मिलता है। लेकिन जो सेंसर बोर्ड होता है, जो ये लोग गीत गाते हैं, क्या सही गीत गाते हैं, वो सेंसर बोर्ड जांच करे। ऐसी एक सिस्टम आए भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो इनकी गहनता से जांच करे, और इनके गानों को लेकर, क्या इस गाने में अश्लीलता है कि सलीलता है, अश्लीलता और सलीलता, क्योंकि आज का दौर एक भोजपुरी एक नैरेटिव दिमाग में बना दिया गया है पूरे समाज में। भोजपुरी अगर कहा जाए, भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी गाते हैं, मतलब ऐसा नैरेटिव दिमाग में बना दिया गया पूरे देश में कि मतलब भोजपुरी नाम लेते ही गाली। गलत कह रहे हैं, नहीं। एक होता है जैसे, अब क्या, जैसे मान लीजिए हम तो कहेंगे नहीं, हरिजन चमार शब्द होता है एक, ठीक है, और उनको क्या ऐसा नैरेटिव दिमाग में बनाया गया कि मतलब चमार मतलब ऐसा गाली शब्द प्रयोग होता है, मतलब अगर कोई लेता है तो लगता है गाली दे रहा है, बिल्कुल हर शब्द में। तो ऐसा ही भोजपुरी को बना दिया गया है, मतलब ऐसा, जो कि ना कोई भी जाति, जो कि विशेष जात पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी जाति जो होती है ना, जाति
वो चमार नहीं होती है। जो चाल होता है ना वो चमार होता है, बिल्कुल उनकी चमरपन होता है वो होता है। लेकिन जाति, हर एक जाति में एक अच्छे होते हैं, अच्छे उनकी मैं कहूँ तो सभ्यता से रहते हैं। तो ऐसे ही भोजपुरी में हो गया है। जिस तरीके से देख रहे हैं ना, जो अच्छे कलाकार हैं उन लोगों को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जो मैं कहूँ तो जो उनका ऑडियंस जो लोग करवाते हैं सुर संग्राम जो उसमें बैठे हैं अच्छे अच्छे पदों पे, तो उनके लोग वहाँ पे जाएं। जो गरीब से जो गांव का लड़का है और मुंबई जाए अपना गीतों को सुर से पूरे दुनिया को सुनाए, वो नहीं चाहते हैं। ये भी उसमें कमियां हैं और सुधारने की ज़रूरत है। जी भैया, और 6 कलाकारों का इंटरव्यू लिया, क्या वो 5 से 6 कलाकार उस काबिल थे, उस मुकाम पे पहुंचने के काबिल थे? देखिए, चूंकि मैं अभी तक सुर संग्राम में कैसे लोगों को ऑडियंस से कैसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, क्या सुर होता है, अभी तक मैंने सुर संग्राम में एक भी किसी का इंटरव्यू नहीं किया। और ना सुर संग्राम में मैंने अभी तक वहां पे जाकर देखा कैसे कलाकारों को लेते हैं। लेकिन इसलिए मैं जज नहीं कर सकता हूँ कैसे लोगों को लोग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन मैं जो इन लोगों का इंटरव्यू लिया, जितने लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ, गाना तो गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। कुछ कमियाँ है, कुछ जो तर्ज होता है, तर्ज नहीं मिला पाने को, जैसे हो सकता है छट गए हो, और ये चीज़ें उन लोगों को आवश्यकता है अभी और पेशी का। हो सकता है इनके जीवन में उससे बड़ा गोल करने की मौका मिल जाए। बिल्कुल कहा जाता है एक शेर अगर छलांग लगाता है तो पहले एक कदम पीछे रखता है। तो हो सकता है इनको पीछे इसलिए लाया गया है कि और मेहनत करो, और इतना मेहनत करो, तुम चौथे पांचवें स्थान पे आने वाले हो तो फर्स्ट स्थान पे आ जाओ। बिल्कुल हो सकता है इनके लिए मौका है, समझ लीजिए 1 साल और मौका, 1 साल में ऐसा रगड़ की मेहनत कर दें कि कहा जाए तो आने वाले समय में ये लोग चमकता सितारा हो भोजपुरी की। और जितने कलाकारों का इंटरव्यू लिया हूँ, इन लोगों को शुभकामना दूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से आने वाले समय में एक इतिहास रचें, और इतिहास से ऐसा रचें कि अपने गांव, अपने समाज, अपने माता और पिता और देश जवार का नाम रोशन करें। ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो कमियां हैं कमियों को सुधार करें। क्योंकि 100% तो कमियां नहीं है, लेकिन ये लोग गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गजल गा रहे हैं, भोजपुरी भक्ति भी सुनाओ, सब कुछ सुनाओ, अच्छा गा रहे हैं, लेकिन कुछ तो कमी है, शायद इसके उसे छूट गया हो। बिल्कुल। और जो भ्रष्टाचार उसमें है वो तो अभी मैंने देखा नहीं, और मैं किसी को ब्लेम लगा दें ये भी उचित नहीं है। अच्छा भैया, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार वहाँ पे है? हर जगह है। जन्म ले रहा हूँ वहाँ से है, आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं उसका पैसा दे रहे हैं, मरने तक का पैसा ले रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और जहाँ कहा जाता है ना, हगा जाता है, आपके चैनल पे शब्द नहीं बुलाऊं, लेकिन ये हिंदी शब्द है हगना, ठीक है। भोजपुरी अगर मैं कहूँ तो जो बाथरूम होता है, शौचालय होता है, जो सरकार शौचालय दे रही है, बाथरूम दे रही है, तो कुछ ऐसे नेता है ना हग्गल का पैसा खा रहे हैं, और सोच लिए कितना वो हग्गल से नीच हो गए हैं, ठीक है। तो हाँ, ये भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हमारे घर से शुरू होता है, और नेता कितना नीचपना पैसा खा रहे हैं वो आप सोच सकते हैं। और आपने देखा, भैया ने बताया कि जो भी कलाकार थे उनमें कुछ ना कुछ कमी थी और कमी है, और उसको निखारने की आवश्यकता है। उस कमी को आप देखें कि कहाँ मेरी कमी है। और मैं शिवम, मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद।